इधर आ। चलेगा क्या? अरे चलूंगा क्यों नहीं मैडम, आपकी सेवा के लिए ही तो यहाँ खड़ा हूँ। कितना लेगा? 20,000। 20,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? थोड़ा कम कर ले। सिर्फ 2 घंटे का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। 10,000। देखो मैडम, काम चाहे 5 मिनट का हो या 2 घंटे का या फिर 24 घंटे का, जॉनी कभी अपने रेट कम नहीं करता। देखो फिक्स अमाउंट है 20,000 रुपये। चलना है तो चलो, वरना आगे निकलो। देख ले अच्छे से, इतनी हॉट सेक्सी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, मैं मैरिड भी हूँ, और मैरिड लड़कियों का तो स्वैग ही अलग होता है। अब बोल, अभी भी 20,000 लेगा क्या? देखो मैडम, काम चाहे 5 मिनट का हो, 2 घंटे का हो या फिर 24 घंटे का, जॉनी कभी अपने रेट कम नहीं करेगा। तो 20,000 रुपये तो फिक्स्ड है, और आपकी जगह कोई बॉलीवुड की हीरोइन भी आएगी, उसके लिए भी यही रेट है। अच्छा ठीक है, तुझे जितनी पेमेंट चाहिए मैं दे दूँगी, लेकिन काम होने के बाद। नहीं नहीं मैडम, पहले पेमेंट फिर काम। अभी क्या है, 2 दिन पहले एक मैडम लेके गई मुझे, और काम करवाने के बाद फिर पेमेंट में आनाकानी करने लगी। कहने लगी अगर मेरे से पेमेंट मांगी तो तुझ पर रेप का केस लगवा के अंदर डलवा दूंगी। तो मैडम पहले आप पेमेंट करो, फिर काम होगा। मैडम हमारी भी रोजी रोटी है, हमारा धंधा भी इसी से चलता है। तो देखो, पहले पेमेंट फिर काम। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुझे तेरी पूरी पेमेंट करूँगी। ऐसी बात है तो मैडम आपका विश्वास कर लेता हूँ। चलिए बताइए, कौन से होटल में चलना है? नहीं नहीं, किसी होटल वोटल नहीं जाना, यहीं पास में मेरा फ्लैट है, वहीं चलते हैं। फ्लैट मतलब आपका घर? अरे वहाँ तो आपके सास ससुर होंगे, पति होगा, सबको ही होगा, वहाँ दिक्कत नहीं हो जाएगी? मेरे पति काम से बाहर गए हैं, और घर पे मेरा देवर है, उसे मुझसे कुछ ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। 2 घंटे का काम है तो तू मेरे घर ही चल ले। सच में ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बाद में कोई दिक्कत हुई फिर मुझसे मत बोलना। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल गाड़ी में बैठ। ठीक है, चलो। अरे वाह मैडम, घर तो आपका काफ़ी अच्छा है। वैसे एक बात बताओ, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, चलते। अरे ये क्या, भाभी किसी गैर मर्द को घर पर लेकर आई है? और सीधा बेडरूम में लेकर चली गई। ये बात तो भैया को बतानी पड़ेगी, अभी फोन करके बताता हूँ। नहीं, भैया को बताने से पहले एक बार भाभी से बात कर लेता हूँ। आखिर उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की कैसे, वो भी अपने ही घर में? कोई तो वजह होगी जरूर। वैसे आपका बेडरूम तो काफ़ी सुंदर है। थैंक यू। बस कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर मत चलो, कोई ना कोई आ जाएगा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है, तुम बैठो। हाँ, बोलो देवर जी, क्यों बार बार नॉक कर रहे हो मेरे रूम का गेट? भाभी क्या चल रहा है ये सब? आप एक गैर मर्द को लेकर आ रही हो हमारे ही घर में, और वो भी भैया के पीठ पीछे। आप ऐसा कैसे कर सकती हो भैया के साथ? आपको मालूम है ना, आप भैया को धोखा दे रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी आपको, वो भी अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता, अगर ये बात भैया को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। और आपको क्या लगता है, आप ये सब गंदी हरकतें करती रहोगी और भैया को पता नहीं चलेगा? मैं अभी भैया को फ़ोन करके सब कुछ बता देता हूँ कि तुम उनके पीठ पीछे घर में गैर मर्द को लेकर आई हो।
देखो देवर जी, अपने काम से काम रखिए। मेरे काम में ना टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम से मतलब ही रख रहा हूँ भाभी, पर मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे भैया को धोखा दे रही हो। अरे भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आप पर इतना भरोसा करते हैं, और आप भैया को धोखा दे रही हो। आप भैया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं भैया को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा कि आप उन्हें धोखा दे रही हो। आप भले ही भैया को ना बताओ, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा। उनका छोटा भाई होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बताऊं कि उनकी पत्नी उनको धोखा दे रही है, उनके साथ जालसाजी चल रही है। एक नंबर की मक्कार औरत है, गिरी हुई औरत है। लेकिन मैं भैया को बताने से पहले एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्यों कर रही हो तुम भैया के साथ ऐसा? कौन है ये लड़का? अब बताओगी मुझे या ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहोगी? देखो देवर जी, जो मैंने किया उसको आप भूल जाओ। आप ये बताओ कि चुप रहने की क्या कीमत लोगे? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरा फेवर करेंगे और मैं उसके बदले आपका क्या फेवर करूं कि आप अपने भैया को कुछ नहीं बताओगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है तो भाभी, मैं भी अपना मुंह बंद करने की कीमत ले लूँगा। जैसे आप एक लड़के को घर में लेकर आई हो, मुझे भी एक लड़की दिलवा दो। नहीं बताऊँगा फिर मैं भैया को। बताओ, मंजूर है तुम्हें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बस आप इसके बदले में अपने भैया को कुछ मत बताना। हाँ हाँ, नहीं बताऊँगा। अगर आप मेरे लिए भी एक लड़की ले आती हो तो ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है तो फिर आप जाइए, मैं भी घर से बाहर जाता हूँ। सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला था ना कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बस मेरा देवर था, मैंने उसको समझा दिया। ठीक है, फिर जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। अरे रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये काम कब से शुरू किया और ये काम क्यों कर रहे हो तुम? अरे मैडम, छोड़िए ना ये सब बातें। मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। आपको लेना देना क्या ये सब पूछकर? आपने मुझे पैसे दिए हैं, उस पैसे के बदले मैं काम करके दूंगा आपको। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और इन 2 घंटों में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चाहे मैं चाहूँ बात करूँ तो मैं बात कर सकती हूँ, चाहे मैं जिस काम के लिए लेके आई हूँ वो काम करूँ तुम्हारे साथ। लेकिन हाँ, मैंने जो सवाल किया है उसका ना सीधा सीधा जवाब दो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं समझ गया। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। किसी को शौक़ नहीं होता कि वो बड़े होके ये सब काम करें, और ना ही किसी का सपना होता है कि वो ये सब काम करें। जब मैं 14 साल का था मेरे माँ बाप गुजर गए। छोटे भाई बहन हैं मेरे जो पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ढाबे पर भी बहुत दिन काम किया, लेकिन ढाबे पर बहुत कम पैसे मिलते थे। इनमें ना तो मेरा पेट भर पाता था और ना मेरे छोटे भाई बहन का। और वैसे भी अब वो बड़े हो रहे थे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी मुझे ही देखना था। अब घर में मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं। अगर मैं दूसरा काम नहीं करूँगा तो बेचारे उन्हें मजबूरी में कोई मजदूरी का काम करना पड़ेगा। इसीलिए मजबूरी में आके मुझे ये काम चुनना पड़ा। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जाना है, कुछ देर वेट करना है और उनके साथ जाकर उन्हें सर्विस देनी है, उसके बाद बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो फिर आती हुई लक्ष्मी को कौन ही मना करता है। शुरू में तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे आदत बनती गई और मैं ये काम करता चला गया। खैर छोड़िए ना ये सब बातें, इन सब बातों में रखा ही क्या है। चलो शुरू करते हैं, फिर मुझे भी घर जाना है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ईमानदारी वाली अच्छी जॉब करनी चाहिए? तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे घर पे पता चलेगा तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, ये पता चलेगा कि बड़ा भाई ये काम करता है तो उन्हें कैसा लगेगा और उन पे क्या बीतेगी। तुम खुद सोचो ना, उनकी जगह तुम होते तो तुम्हें भी पता चलता तो तुम्हें कैसा फील होता? देखो मैं चाहता तो हूँ कि मैं कोई ईमानदारी का काम करूँ, अच्छा काम करूँ,
लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए जब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कौन देगा मुझे अच्छी नौकरी, कौन देगा ईमानदारी का काम। मुझ जैसे लोगों के लिए तो यही सब है, या तो जुआ खेल लो या फिर ये काम कर लो। और मुझे ये भी पता है, अगर मेरी सच्चाई मेरे छोटे भाई बहनों के सामने आएगी तो उन्हें बुरा लगेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन उनका पेट भरने के लिए, उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास यही चारा है, मैं मजबूर हूँ। सुनो, मेरा एक एनजीओ है, वहाँ पे ना एक वैकेंसी खाली है, तो तुम ना उस वैकेंसी के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो और तुम वहाँ पर ईमानदारी का काम करो और ये गलत रास्ता छोड़ दो। क्या आप सच बोल रही हो ना? हाँ, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आई थी। मुझे ना साक्षी से तुम्हारा रेफरेंस मिला, उसने मुझे बताया तुम्हारे बारे में कि तुम ये सब काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो और अपने घर वालों की देखभाल कर रहे हो और अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा रहे हो। तो बस मैंने इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। जैसे साक्षी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वैसे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने बताया तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें समझाऊं ताकि तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। अच्छा, साक्षी ने तुम्हें बताया? वो मेरी अकेली दोस्त है जो ये सब जानने के बावजूद भी मेरे साथ है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा वो सपोर्ट करती रही है। एक टाइम पर तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मुझे जीना ही नहीं अच्छा लगता था। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन साक्षी ने मुझे मोटिवेट किया। उसी ने मुझे समझाया कि लाइफ में ऐसी छोटी मोटी परेशानी आती रहती हैं, लेकिन हमें इनसे डट के लड़ना चाहिए, ना कि हार के भाग जाना चाहिए। जान देने से कुछ ख़त्म नहीं होता। और देखो, आज उसी की वजह से आप जरिया बन के मेरे पास आई हो। मैं तो भगवान से भी यही चाहूँगा कि ऐसे अच्छे दोस्त हर किसी को दें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप अगर मुझे ये काम देंगी तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। वैसे भी हमारे एनजीओ का काम ही यही है कि तुम्हारे जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाएं। ये लो, ये मेरे एनजीओ का कार्ड है, तो तुम कल सुबह मेरे एनजीओ आ जाना। तो वहाँ पर जो भी काम होगा तुम्हारे लायक तो मैं तुम्हें समझा दूँगी। तुम्हें वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलेगी ताकि तुम्हें ये गलत काम ना करना पड़े। आपके एनजीओ में जो भी काम होगा मैं बहुत अच्छे से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं कल से टाइम पर आ जाऊँगा। एक बात बोलूँ मैडम, हम जैसे मजबूर लोगों को ना आप जैसे मौका देने वाले इंसान की ज़रूरत होती है। आज आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, कल को जब मैं किसी मुकाम पर पहुंचूंगा तो मेरे जैसे ही किसी दूसरे लड़के की मैं मदद करूंगा, ताकि वो ये सब काम छोड़ दे और ईमानदारी का रास्ता चुने, अच्छा काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह एनजीओ में मिलते हैं। अब मैं चलता हूँ, कल मैं टाइम पर आ जाऊँगा आपके एनजीओ।